हेलो बच्चों, कैसे होगे। हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम आज अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस वीआई में सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड का जो चैप्टर नंबर किसी बुक में 4 है, किसी बुक में 5 है। हमारा जो चैप्टर नंबर 5 या 4 है, जो हमारे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया अजंता, उससे हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी जो है लेके आ रहे हैं, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जान जाओ 2025 बोर्ड एग्जाम में 101% गारंटी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी के अंदर से जो भी बहुविकल्पी बनेगा अजंता का, वो इसी वीडियो के अंदर से बनेगा। जान लेना, ये मेरी 101% गारंटी है। और अभी तक जो नए बच्चे जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए, वो जल्द से जल्द जाए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके एक प्यारे से कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दे। और जितने नए बच्चे जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि वह किसी भी सब्जेक्ट का और फ्री नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। उनको फ्री द कॉस्ट जो है सभी सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव, लघु, अति लघु सब क्वेश्चन उनको मिलेगा। और व्हाट्सएप नंबर जो हम इस प्ले डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम चलते अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है? हमारा पहला प्रश्न यहाँ से कर रहा है कि डॉक्टर भगत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताओ कब हुआ था। तो 1900 कितने में हुआ था? 10 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 ईस्वी में हुआ था। मतलब पहले का हमारा आंसर ठीक सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न कर रहा है कि भगवत शरण उपाध्याय का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? जन्म स्थान, तो उनका जो जन्म स्थान था वो बलिया में था। कहाँ पे था? बलिया में था। मतलब हमारा दूसरा का ही हमारा सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर जो 3 हमारा यहाँ से कर रहा है, प्रश्न नंबर 3 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का निधन कब हुआ था? जल्दी बताओ कब हुआ था उनका निधन। तो उनका निधन जो हुआ था 1982 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1982। मतलब हमारा जो है तीसरा का आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 4 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि अजंता का रचनाकार कौन है? अजंता को जो लिखने वाला है वो कौन है? रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। तो भगत शरण उपाध्याय है। कौन है? भगत शरण उपाध्याय है। मतलब हमारा जो का आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर जो 5 हमारा यहाँ से कराएगी, कलकत्ता में पीकिंग किस विधा की रचना है? कलकत्ता में जो है पीकिंग जो है वो किस विधा की रचना है? तो हमारा जो है क्या किस टाइप का रचना है? तो हमारा यात्रा विध की रचना है। कैसी है? यात्रा विध की रचना है। मतलब हमारा जो है 5वां ख आंसर सही है। ठीक है, 5वां ख सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर जो 6 हमारे यहाँ से करा है कि अजं अजंता की दीवारों पर कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रात्मक किया? जल्दी बताओ किसके जीवन का किया है? जल्दी बताओ किसके जीवन किया है? कि महावीर स्वामी के, बुद्ध का, श्री कृष्ण का, श्री राम का, किसके? बुद्ध के किए हैं। किनके किए हैं? बुद्ध के किए हैं। ठीक है, हमारा आंसर जो है 6वां का ख सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 7 जो हमारे यहाँ से कह रहा है कि अजंता की गुफाओं के दीवारों पर आदमी क्या देख सकता है? बताओ क्या देख सकता है अजंता गुफाओं की दीवारों पर? बताओ क्या देख सकता है? वन नगर, ये तो देख ही सकता है। ऊंच नीच, वो भी देख सकता है। गरीबी अमीरी, ये भी देख सकता है। मतलब उपयुक्त सभी, मतलब 7वां का हमारा डी आंसर सही है। उपयुक्त सभी देख सकता है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर जो 8 हमारा यहाँ से कर रहा है कि अपने पूर्व जन्मों से महात्मा बुद्ध का चित्रण किस रूप में हुआ है? बताओ किस रूप में हुआ है? तो वहाँ पर गज गज के रूप में हुआ है। बात सही, गज के रूप में भी हुआ है, कपि के रूप में भी हुआ है, मृग के रूप में हुआ है। मतलब सभी के रूप में हुआ है। किसके? सभी रूप में हुआ है। मतलब हमारा जो है 8वां का डी जो घ सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 9 जो हमारे यहाँ से करा कि बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं किस ग्रंथ पर से मिलती हैं? बताओ किस ग्रंथ पे मिलती हैं? तो जातक कथाओं में मिलती है। किस में मिलती है? जातक कथाओं में मिलती है। मतलब 9वां का हमारा पहला आंसर सही है। ठीक है, 9 का हमारा क सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 10 जो हमारा कर अजंता गुफाओं के जो है, यहाँ बोला अजंता गुफाओं में बने चित्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? बताओ कितने वर्ष पुराना है? ये हमारा जो है 2250 वर्ष पुराना है। कितना? 2250 वर्ष पुराना है। मतलब हमारा जो यहाँ से घ सही है। ठीक है, यहाँ से हमारा ग सही है। 10वां का हमारा ग सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 11 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि अजंता के चित्रों में यशोधरा और राहुल
कि किस मुद्रा में चित्रित है? बताओ किस मुद्रा में चित्रित है? जल्दी बताओ बच्चों किस मुद्रा में? तो चिर निद्रा में चित्रित है। किस चिर निद्रा में चित्रित है, मतलब हमारा ग्रामा का जो है हमारा आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रश्न नंबर 12 जो हमारा करेगा, सागर की लहरों, बोला सागर की लहरों पर किस विधा की रचना है? बताओ किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत की रचना है। कैसा है? यात्रा वृत्तांत की रचना है, मतलब हमारा 12 का क सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर जो 13 हमारा यहाँ से कह रहा है कि ठुट्ठा आम के रचनाकार कौन थे? ठुट्ठा आम के रचनाकार कौन थे? तो भगवत सरल उपाध्याय थे। कौन थे? भगवत सरल उपाध्याय थे। मतलब 13 का हमारा क्या आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर जो 14 करा है यहाँ से कि खून के छींटे के रचनाकार कौन है? बताओ खून के छींटे के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ यहाँ पे। खून के छींटे के जो रचनाकार है वो डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय है। मतलब हमारा जो है ख आंसर यहाँ से सही है। 14 कौन सा सही है? ख सही है। खून के छींटे के रचनाकार कौन थे? डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय है। ठीक है, और वीडियो में ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है सभी बच्चे कमेंट जरूर बताओ, अच्छा लग रहा है कि नहीं है, और तुम्हारे बोर्ड में आने का चांस है कि नहीं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन जो उठा रहा हूँ सब तुम्हारे बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन उठा रहा हूँ, और आराम से चलते घूमते फिरते आप इसको देख के याद कर सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या करा यहाँ से कि प्रश्न नंबर 15 हमारा यहाँ से करा कि निम्न में कौन सी रचना भगत शरण उपाध्याय की है? बताओ कौन सी रचना भगत शरण उपाध्याय की है? अभी बताओ इसमें से। खून के छींटे ये तो है ही है, इतिहास के साक्षी ये भी है, इतिहास के पत्रों पर ये भी है, मतलब इनकी सभी ये रचनाएं है, मतलब घ इसका सही है। 15वां कौन आंसर सही है? घ सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या करा है? प्रश्न नंबर 16 जो हमारा यहाँ से करा है कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग के, द्वितीय युग के, शुक्लोत्तर युग के लेखक है। किस युग के लेखक है ये शुक्लोत्तर युग के लेखक है, मतलब घ का हमारा 16 का घ हमारा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या करा है यहाँ से? प्रश्न नंबर 17 जो हमारा यहाँ से करा कि उपाध्याय जी के निम्न में कौन सा विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया था? बताओ किस अध्यक्ष पद पर कार्य किया था? जल्दी बताओ। ये जो है पुरातत्व विभाग में कार्य किए थे। किसमें? पुरातत्व विभाग में कार्य किए थे। कौन किया था? डॉक्टर उपाध्याय जी ने किए थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 18 जो हमारा यहाँ से करा है कि निम्न में भगवत शरण उपाध्याय की रचना कौन सी है? बताओ इसमें से कौन सी है? उर्वशी नहीं है, कामायनी है ही नहीं है, सरोज स्मृति नहीं, सागर की लहरों कौन सी है? सागर की लहरों है। ठीक है, 18वां जो है 18वां का सी आंसर, मतलब स आंसर सही है। सागर की लहरों की इसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 19 जो करा है कि भगवत शरण उपाध्याय की शिक्षा कहाँ तक हुई थी? बताओ कहाँ तक हुई थी? तो एमए तक हुई थी। कहाँ तक हुई थी? एमए तक हुई थी। बोर्ड में पूछ देता है कि भगवत शरण उपाध्याय की शिक्षा कहाँ हुई थी, लिख देना एमए तक हुई थी। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर जो 20 हमारा यहाँ से करा है कि अजंता, एक मिनट, अजंता पाठ से किससे संबंधित लेख है? बताओ अजंता पाठ किससे संबंधित लेख है? तो पुरातत्व से संबंधित लेख है। किससे? पुरातत्व संबंधित लेख है, मतलब 20 का हमारा असही है। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में बताना बच्चों, और जल्द से जल्द जो जितने नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर कर दे, अपने ग्रुप में जितने भी है उनको शेयर करते जाएं। और इस जो मैं पढ़ाया हूँ इसका पीडीएफ हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या वहाँ से आप जाकर डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।